हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, टैरो रीडिंग वीडियो के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है उनके दिल में क्या है और वो कहते क्या हैं। दैट मीन्स व्हाट ही फील्स वर्सेस व्हाट ही सेज। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। साथ ही बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं राशियों के हिसाब से यानी कि ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से हर महीने का प्रेडिक्शन करूँ और उसका वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो वैसे आप वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही यहाँ पे आई बटन है इस कॉर्नर में, वहाँ पे मैंने पोल दिया हुआ है, तो वो भी एक बार वहाँ से जाके भी आप येस और नो में आपका आंसर दीजिए कि आप वो वीडियो देखना चाहेंगे या नहीं। अगर काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आए, लोग देखना पसंद करने वाले होंगे तो ही मैं वीडियो वो बनाऊंगी। अदरवाइज़ अगर मतलब आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं नहीं बनाऊंगी। सो इट डिपेंड्स। तो मेक श्योर कि आप अपना वोट ज़रूर दें वहाँ पे उस आई बटन में। शुरू कर दे वीडियो के साथ। 3 पाइल्स है, आपको पता है क्या करना है। आंखें बंद कीजिए, मेडिटेट कीजिए फॉर सम टाइम, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड इन 3 पाइल्स में से आपको जिसके बारे में जिसकी फीलिंग्स जाननी है, अंदर की फीलिंग्स जिसकी जाननी है, उसका नाम लेके एक बार उसके बारे में एक बार सोच के इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। आप अलग अलग पाइल अलग अलग इंसान के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए आसानी होगी। आई टेल यू। पाइल नंबर 1 इज़ ग्रीन एवेंचुरिन। ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट है ये, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 पर्ल ब्रेसलेट। पाइल नंबर 3 ऑब्सीडियन ब्रेसलेट। तो इन तीनों में से आपको जो ब्रेसलेट रेजोनेट हो रहा है, जो पाइल रेजोनेट हो रहा है, वो देख के आप चूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहाँ से आप नंबर्स देख के भी, अगर आप नंबर्स को रेजोनेट ज़्यादा होते हैं तो वो नंबर्स देख के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है और आपके कौन से इंसान के लिए आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया था। ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट आपको अगर ख़रीदना है, अगर आप रेजोनेट हो रहे हैं इसके साथ, तो मैंने वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। सो आई हैव 8 कार्ड्स। 4 कार्ड्स होने वाले हैं व्हाट ही फील्स। आउट ऑफ फोकस क्यों जा रहा है? ओके। 4 ऑफ क्लब्स, 9 ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ क्लब्स, और इस तरफ देखते हैं फूल आया है, 9 ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ हार्ट्स, 2 ऑफ हार्ट्स और एस ऑफ स्पेड्स। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो शायद एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस ग्रुप से बिलोंग करता हो। अगर नहीं भी करता है देन इट्स फाइन, नो इश्यूज़ विद दैट। सो व्हाट ही फील्स एंड व्हाट ही सेज, एक चीज़ जो है वो जो उनके दिल में और उनकी ज़ुबान पे दोनों जगह पे दिखाई दे रही है, वो है कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। वो बताते भी हैं, जताते भी हैं किसी तरह से, और उनके दिल में भी वो चीज़ है, प्यार है उनके दिल में। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 4 ऑफ क्लब्स आया है। सो है उनके दिल में एक हार्मनी है, आपके प्रति उनके दिल में प्यार है, एक बॉन्डिंग है, एक तरह की हार्मनी है, एक तरह की से अच्छी फीलिंग है आपके प्रति उनके लिए, उनके दिल में। सो वो जो है वो उनके ज़बान पे भी कई बार आ जाता है।
वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, वो बताने के लिए भी ज़्यादा झिझकते नहीं हैं। अगर वो डायरेक्टली भी नहीं बता रहे ये चीज़, तो उनके बिहेवियर से, उनके जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं अपने आप को आपके सामने, उन चीज़ों से आपको पता चलता होगा कि वो प्यार करते हैं। दिल में बहुत प्यार है। हो सकता है ज़बान पर वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर दिल में है डेफिनेटली। और वो अपने बिहेवियर से ज़्यादा मतलब आपको दिखाने की प्यार कोशिश करते होंगे। साथ ही दिखाई देता है कि आपसे थोड़े डरते हैं। मतलब मैंने ये नहीं कह रही कि डरते हैं, पर मतलब डायरेक्टली डरते हैं, जैसे हम लोग मम्मी पापा से डरते हैं, वैसे नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी छोटी छोटी बातों पर उनके ऊपर शक करते होंगे, या फिर उनको मिस इंटरप्रेट करते होंगे, मिसअंडरस्टैंड करते होंगे। तो अगर वो डरते हैं कि कहीं आपको सब कुछ चीज़ें बता दूँ तो कहीं वो झगड़े में तो नहीं बदल जाएंगी, तो ये एक चीज़ जो है वो उनके दिल में है। वो आपको कैसे किसी तरह से वो चीज़ हटा देनी है। उनको उनके दिल में जो है, उनको आपसे कुछ कहना भी हो तो वो डरते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं मैं बताने जाऊं, कंफर्टेबल होगा या नहीं ये इंसान जिसको मैं बताने जा रहा हूं, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ बताने जाऊं और उसमें उसकी वजह से झगड़ा हो जाए, डिबेट हो जाए, या फिर आपकी फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स जो है मैच नहीं हो, आपका ओपिनियन और उनका ओपिनियन मैच ना हो, फिर लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए। तो लड़ाई झगड़े से वो डरते हैं। वो आपसे डरते हैं, ये मैंने कहा था। उससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो लड़ाई झगड़े से डरते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि उनके दिल में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, उनके दिल में और एक कार्ड आ रहा है कि उनके फीलिंग्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शेल्ड है। वो ज़्यादा खुलते नहीं हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वो खुल के नहीं बताते हैं, जिनकी वजह से वो थोड़े से अपसेट रहते हैं, या फिर आपसे ठीक से बातें शेयर नहीं करते हैं, सीक्रेट्स रखते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से जहाँ पे लड़ाई झगड़े हों, उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो वो एक शेल में रहने वाले इंसान है, ज़्यादा खुल के आने वाले इंसान नहीं है। और ये चीज़ है जिसको आपको या तो बदलने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, उनको कंफर्टेबल कराना पड़ेगा अपने साथ कि मेरे साथ शेयर करो, मैं लड़ूंगा नहीं या फिर लड़ूंगी नहीं। तो ये एक इस तरह से आप एक तो उनको कंफर्टेबल करा सकते हैं, या फिर ये उनका फीलिंग है उसको आपको किसी तरह से हटा सकते हैं, या फिर इसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आपके हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपके लिए सूट हो रहा है वो आप ले लीजिए। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शेल में रहते हैं, उनको बाहर आना पसंद ही नहीं होता है। वो उनका ये नहीं होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते, ये होता है कि उनको पसंद ही नहीं आता है बाहर सबके सामने बात करना, या फिर अपने फीलिंग्स के बारे में बात करना। मोस्टली जो है वो मेल्स में ये होता है कि उनको फीलिंग के बारे में उनके बात नहीं करनी होती है। सो देखिए आपकी कौन सी सिचुएशन है। अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं और उनको उनकी प्राइवेसी देना चाहते हैं तो आप उनको अकेला छोड़ सकते हैं। पर अगर वो बहुत ज़्यादा अपसेट है तो उनको ओपन करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कंफर्टेबली कॉन्वर्जेशन कीजिए। साथ ही उनसे कहिए कि आप फिक्र मत कीजिए, ये जो कॉन्वर्जेशन है वो लड़ाई में एंड नहीं होगा, क्योंकि वो डरते हैं कि लड़ाई ना हो जाए, कहीं एकदम बात हीटेड मोमेंट पे ना आ जाए और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए भी वो डरते हैं। तो ये भी एक ध्यान रखिए। साथ ही वो बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक है। आपके प्रति उनकी फीलिंग्स जो है बहुत इनोसेंट है, बहुत लव है उनके दिल में आपके लिए। साथ ही एकदम क्लियर है वो आपको लेकर, उनके फीलिंग्स के हिसाब से मैं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लियर है वो आपको लेकर हो सकता है कि वो बाहर जो है जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, उस हिसाब से वो थोड़े पॉजेसिव के तौर पर एक्सप्रेस होते हो कि आपको लगता हो कि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। दैट इज़ व्हाट ही ट्राइज टू शो। बीइंग सेल्फिश अबाउट यू, बीइंग पॉजेसिव अबाउट यू।
तो ये सारे फीलिंग्स जो है वो उनके दिल में इनोसेंट है। वो आपको किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या फिर आप पे पावर जताने के लिए ये नहीं कहते कि वो पॉसेसिव हैं आपके लिए। उनके दिल में जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट फीलिंग है, वो बहुत ही क्लियर फीलिंग है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, इसीलिए वो आपके प्रति पॉसेसिव है, इसीलिए वो पॉसेसिव वाला फीलिंग आता है उनके दिल में, उनके बिहेवियर में। पर उनके दिल में जो है काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको लेकर कि उनको क्या करना है, आपके साथ कैसी लाइफ चाहिए आपके साथ, और आपके साथ रहना ही है। और ये सब वो क्लियरली दिल में जानते हैं, बट एक्सप्रेस करते वक्त बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको लगे कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश बिहेवियर है उनका, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। साथ ही ऐसा दिखाई देता है कि वो, अगर ये एक बहुत कंडीशनल सिचुएशन है, अगर आप दोनों की अभी फ़िलहाल बात नहीं हो रही है, अगर आप दोनों मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा अभी रिसेंटली हो गया हो, तो वो चाहते हैं डेफिनेटली कि रीस्टार्ट करें ये रिलेशनशिप, और वो खुद आएंगे, क्योंकि उनके वॉट ही वॉन्ट्स टू से, वॉट दे वॉन्ट टू से में ये कार्ड आया है न्यू बिगिनिंग का। तो वो चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसे वो भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप में वापस से स्टार्ट हो जाए रिलेशनशिप, और झगड़े ना हो। अगेन द सेम थिंग, वो नहीं चाहते हैं कि झगड़े हो, इसीलिए वो कॉन्वर्जेशन जो है तो आप दोनों का वो लिमिट करते हैं। वो बहुत सी बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हो सकता है गाइस कि आपका टेम्पर बहुत ज़्यादा है और आप उनको प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि यू हैव मिसअंडरस्टूड हिम, आपको हिम और हर। सो द थिंग आई वाज टेलिंग इज़ कि आपको लगता होगा कि वो पॉसेसिव है, वो बहुत सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, डिसीजंस भी अपने हिसाब से ही लेते हैं, बिल्कुल भी मेरे से बात नहीं करते हैं। बट ये जो है वो उनका बाहरी दिखाने की जो चीज़ें हैं ना, वो है वो, पर दिल में वो बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ लिटिल बिट शेल्ड, थोड़े क्लोज्ड रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं है। एक पॉइंट पे अगर आप फ़ोन पे भी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो अगर उनको लग रहा है कि अभी लड़ाई झगड़ा होगा तो वो किसी तरह से वहाँ से सटक लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, फ़ोन काट देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। बट दिस इज़ बिकॉज ही लव्स यू, और वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आपसे फाइट करना वो नहीं चाहते हैं। बाकी दिल में बहुत इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक है, छोटे बच्चे की तरह है, बहुत संभालना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, हर चीज़ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत बच्चे की तरह है, छोटे बच्चे की तरह, और आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो दिस इज़ वॉट वॉज अ रीडिंग फॉर द पीपल हु चोज ग्रीन एवेंचुरिन। अगर आपको ये रीडिंग से आप रेजोनेट हुए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं, और आपके पास अगर सजेशंस हो कोई किसी वीडियो को लेकर, तो ज़रूर वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। साथ ही आई बटन में जाके पोल को आंसर कीजिए कि आप एक एक राशि के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पर्ल ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था, बात करते हैं उनकी। अगर आपको ये ब्रेसलेट ख़रीदना हो तो इसकी वेबसाइट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। 8 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। 5 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ डायमंड्स, 7 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ डायमंड्स। ओके, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो लगता है कि ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जो कि अर्थ साइंस है, वो दिखाई दे रहा है, या फिर ये इंसान हो सकता है वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस।
तो अगर नहीं है देन इट्स ओके, फिर भी रेजोनेट होगा, डोंट वरी अबाउट इट। बात करते हैं वो कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा होपफुल इंसान है। ये खुद ही सरक गया, बिल्कुल भी हवा नहीं आई थी। इंटरेस्टिंग। ओके ओके, 7 ऑफ डायमंड्स आया है। काफ़ी होपफुल इंसान है, होप और हीलिंग में विश्वास रखते हैं, स्पिरिचुअली भी काफ़ी काम है ऐसा दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल जो इंसान होता है गाइस, वो बहुत ही मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी से अपनी गुजर रहे हैं। एक इंटरनल और एक्सटर्नल बॉन्ड है उनका एक अपने आप के साथ। सो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। आपको जैक ऑफ हार्ट्स भी आया है आपके इस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सो ये इंसान जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से मैं बात कर रही हूँ, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली, अगर आप उस तरह से समझ रहे हैं, यानी कि उनकी फीलिंग्स और जो वो बोलते हैं वो दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो अगर आप इस इंसान के फीलिंग और वो क्या बात करते हैं उसके बारे में अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये इंसान जो है जो बोलता है वही उसके दिल में है, मतलब जो दिल में है वही वो इंसान बोलता है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है ये इंसान, इसीलिए इस इंसान को मतलब इतना वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, स्पिरिचुअली हील्ड है, होप से भरा हुआ है, इतना क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरियस इंसान है ये, इतना स्पार्कलिंग इंसान है ये कि उसकी इनर फीलिंग्स और आउटर फीलिंग्स दोनों फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये इंसान जो है वो बहुत क्लियर है उसको क्या चाहिए उसकी लाइफ में। अगर देखिए आप सोच रहे हैं, आप अगर रिलेशनशिप में हैं इस इंसान के साथ, तो वो आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में है क्योंकि वो अंदर से और बाहर से क्लियर है कि वो आपके साथ खुश है, वो आपके साथ रहना चाहता है। बट अगर ये इंसान आपके साथ, अगर आप बोल रहे हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया इस इंसान के साथ या फिर कोई झगड़ा हो गया इस इंसान के साथ, तो वो जो कह रहे हैं आपसे अभी या फिर उन्होंने जो ब्रेकअप के वक्त कहा था आपसे, वो उनके दिल में भी वही चीज़ है और वो बहुत क्लियर है इंसान। अगर वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएं तो वो निभाएंगे उस डिसीजन को, और वही उनकी अंदर की भी फीलिंग है। ये नहीं है कि दिल से वो आपसे मतलब प्यार करते हैं और बाहर नफरत करके दिखा रहे हैं। अगेन झगड़ा भी हुआ है एंड वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि वो रियूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ, तो वही चीज़ उनके दिल में है, कोई कपट नहीं है, कोई बिल्कुल भी वो ठगना नहीं चाहते आपको, किसी तरह से आपको फंसाना नहीं चाहते। ही इज़ वेरी क्लियर। तो अभी एक ही चीज़ मैं आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूँगी, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो ये पाइल उठा लीजिए, वरना यू कैन चेंज द पाइल। सो एक कॉन्फिडेंस के साथ जो बात मैं बताना चाहती हूँ वो है कि वो जो अभी आपसे बोल रहे हैं या फिर जो उन्होंने लास्ट आपसे बोला था, वही चीज़ उनके दिल में है, वही चीज़ वो ज़रूर मतलब दिल में है उनके, वही चीज़ वो करेंगे। सो ये दोनों जो है उनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, वो दोनों एक साथ हैं, वो रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, अलाइंड है वो दोनों, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा काम है ये इंसान। साथ ही इंटरनली उनकी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी हैप्पी फीलिंग्स है, वो काफ़ी सेलिब्रेटरी फीलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा काम है, हैप्पी हैं, अंदर से भी वो काफ़ी ज़्यादा हील्ड हैं, अंदर और बाहर से अलाइंड हैं। तो ही इज़ वेरी गुड। अगर आप इस इंसान के साथ रहेंगे इन रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ, तो ज़रूर ये इंसान आपके लिए बहुत ही लाभदायी रहेगा, क्योंकि ये इंसान के दिल में कपट नहीं है, जो भी है उसकी ज़बान पे वही उसके दिल में है। वेरी क्लियर मैन, वेरी क्लियर वुमन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो और एक जो है इस इंसान को लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवाइस लेने के लिए जाते हैं। ऐसा इंसान है जो राह चलते लोगों को मदद कर सकता है, तो एडवाइस देके, काउंसलिंग करके, किसी की अगर ज़िंदगी थोड़ी ख़राब लाइन पे चल रही है, उनके दोस्तों में अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोस्तों के लिए भी हेल्प करने के लिए वो दौड़ के चले जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ही इज़,
ऐसे वो है इंसान, वो हेल्पिंग है, अथॉरिटेटिव है, साथ में किसी को भी किसी के लिए भी अच्छा करने के लिए वो दो बार नहीं सोचते, हेल्प करने के लिए दो बार नहीं सोचते हैं, फिर वो किसी भी हद तक जाएंगे उस इंसान को हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके बारे में पॉइंट है। साथ ही बिकॉज ही इज़ अलाइंड, उनका फीलिंग और उनका मतलब उनके दिल के अंदर और दिल के बाहर वो दोनों चीज़ें, मतलब माइंड और हार्ट दोनों क्योंकि अलाइंड है, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं, वो ऐसे काम कर सकते हैं, मतलब जगलिंग कर सकते हैं, दो काम एक साथ कर सकते हैं, ऐसे इंसान हैं। यानी कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सारी लाइफ वो बैलेंस करके रख सकते हैं, इतने वो परफेक्ट इंसान है। तो ये उनका बिहेवियर भी है। अभी देखिए, आई नो कि मैंने ये वीडियो व्हाट दे फील वर्सेस व्हाट दे से कहा था, बट क्योंकि ये दोनों जो है वो जो बोल रहे हैं वही उनके दिल में है, तो मैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता रही हूँ जो आपके लिए हो सकता है कि बेनिफिशियल हो। जैसे मैं बोल रही थी, ही इज़ वो जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर सकते हैं, दो चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, सारी लाइफ को बैलेंस्ड रख सकते हैं। वर्क हो गया उनका या फिर उनके रिलेशनशिप्स हो गए, सारी चीज़ों को वो बैलेंस रख सकते हैं। साथ ही वो अपने आप के साथ दूसरों को भी हील करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आपका और उनका झगड़ा हो गया है तो फिर भी वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा इंसान है वो। और बिकॉज ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड, तो ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आप थे या फिर हैं, मतलब आपका भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का एक हिस्सा है वो, आपके लिए भी कुछ अच्छा लेसन दे के ही जाएंगे। हो सकता है कि अगर जिसके साथ आप जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं उनके साथ अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन आपको सिखा के गए हैं। अगर आपको वो लेसन अभी तक पता नहीं चला है तो प्लीज़ डिग इन टू द रिलेशनशिप, सोचिए उस रिलेशनशिप के बारे में, उसमें आपने क्या सीखा और उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ में एम्बॉडिड करने की, यानी कि ब्रिंग कंप्लीटली फिक्स करने की उस लेसन को कोशिश कीजिए। अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में अभी भी हैं तो ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। वो बहुत ही अलाइंड है, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी अवेकनिंग में भी ये इंसान आपको हेल्प करेगा, या फिर आप इस इंसान को हील करोगे और हेल्प करोगे। दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। सो ये रीडिंग था जिन्होंने पर्ल चूज़ किया था उनके लिए। आई होप कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट हुए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नीचे लाइक बटन है उसको लाइक कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपके पास अगर कोई सजेशंस है इस ऐसे वीडियो बनाने के लिए तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही बताइए कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था और आपको रेजोनेट हुआ या नहीं। आई बटन में जाके वोट ज़रूर कीजिए, मत भूलना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी क्या फीलिंग्स है। सो we have come at the end of this video. Thank you so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy. जिन्होंने ऑब्सिडियन चूज़ किया था उनके बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने जिस इंसान के बारे में पूछा है उनके फीलिंग्स क्या है और वो कहते क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों चीज़ों में, वो जानने की कोशिश करते हैं। ये इंसान ज़रूर कहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल कर सकता है,
सारी चीज़ें उनसे हैंडल हो जाएंगी, सारी चीज़ें वो ठीक कर देंगे, सारी चीज़ें लाइन पे आ जाएंगी, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बट खुद ही दिल में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करके बैठे हुए हैं, स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं, खुद ही टेंशन लेके बैठे हुए हैं। तो ही पोर्ट्रेज, वो दिखाते हैं अपने आप को कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं। या फिर आपको बोलते रहेंगे कि टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं कर लूँगा। बट ये इंसान जो है अंदर से बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही टेंस्ड है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान की एक्चुअली ये ट्रेट्स होती हैं कि अपने दिल में भी अगर वो टेंशन लेके बैठे हुए हैं तो वो सामने नहीं दिखाते हैं, वो ऐसा ही दिखाते हैं कि सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है। तो कई कई बार इस इंसान को खोलने के लिए, इस इंसान की फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा की मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा के एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आपको उनके कंफर्ट जोन में कंप्लीटली इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनके कंफर्ट जोन में घुसना पड़ता है, जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे आपके साथ बात करने के लिए, और आपको बताने के लिए कि मैं दिखा तो रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, बट मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत टेंस हूँ और आई नीड हेल्प। तो ये चीज़ जो है ये आपके इस इंसान में दिखाई दे रही है कि ही पोर्ट्रेज टू बी वेरी स्ट्रांग, कि वो सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में है, वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। बट ही इज़ वेरी मच इन ट्रबल, वो टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, किसी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं चीज़ों से। एंड दिस पर्सन नीड्स योर हेल्प। अगर वो बता भी नहीं रहे हो आपको, तो ही नीड्स हेल्प, यू हैव टू हेल्प हिम। ही यानी कि मैं अगेन जेंडर न्यूट्रल, बिकॉज आई एम अ गर्ल, मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट अबाउट माई पार्टनर ही आता है। तो अगर आप मेल भी हैं तो प्लीज़, ये फीमेल्स के लिए भी हो सकता है, डोंट क्लिक ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये मेल्स की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये फीमेल के लिए भी हो सकता है। साथ ही इस इंसान का वर्क लाइफ, लव लाइफ, ये दोनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में उसके फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। यानी उनके दिल में जो है उनके काम के प्रति भी उतना ही प्यार है, उतना ही अटेंशन देते हैं वो अपने काम को, जितना वो अपने रिलेशनशिप्स को देते हैं, जितना उनके फैमिली को देते हैं, जितना उनके एक्चुअल इमोशंस को देते हैं। तो इमोशंस एंड वर्क, यानी कि फैमिली, लव, इमोशंस और वर्क, ये दोनों चीज़ें उनके दिल में हैं, उनके फीलिंग्स में वो दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिकॉज वी हैव एस ऑफ हार्ट्स एंड 8 ऑफ पेंटेकल्स। तो काम और 8 ऑफ डायमंड्स, और सो काम और प्यार, ये दोनों चीज़ें उनके दिल में है। सो आपको लाइफ में हमेशा उनके काम और आप में, वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको चूज़ करना पड़ेगा या फिर वो दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, वो डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। कई लोगों के दिल में सिर्फ काम होता है, प्यार उनके लिए सिर्फ एक उनके इमोशंस को एक वे बाहर निकालने का ज़रिया रहता है, बट इनके दिल में ऐसा नहीं है। इनके दिल में काम और प्यार दोनों इक्वल है, दोनों उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, दोनों के बारे में वो सोचते हैं और दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की एटलीस्ट कोशिश करते हैं। अगर वो ठीक से कर भी नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट वो कोशिश करते हैं। काम भी उनको उनका उतना ही पसंद है। काम यानी कि मैं बोल रही हूँ उनके हॉबीज़ भी हो सकते हैं, उनका वर्क हो सकता है, कुछ वो अगर नया सीख रहे हैं तो वो हो सकता है। तो एनीथिंग इट कैन बी, जो भी आपको रेजोनेट हो रहा है वो आप पिकअप कर लीजिए। अगेन किंग ऑफ डायमंड्स आया है उनको। सो वो बहुत ही ज़्यादा खुद के नेचर में वो विश्वास रखते हैं। वो ऐसे इंसान हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते हैं। वो बहुत ही मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टबर्न है, बट वो खुद में खुश हैं। उनको खुशी दिलाने के लिए बाहर के किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो अपने हॉबीज़ में, अपने फैमिली में, अपने रिश्तों में, या फिर अपने कोई गेम खेलते हो, या फिर कोई टाइम पास के लिए कुछ पेपर पढ़ने बैठ गए, तो उसमें वो खुश हो जाते हैं। उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को कैंडल लाइट डिनर ले जाओ, लंबी हॉलीडे पे ले जाओ, वेकेशन पे ले जाओ, इसमें उनको खुशी नहीं है। उनको अगर आप छोटा सा कुछ गिफ्ट भी दे दो, उनके साथ एक 10 मिनट बैठ के बातें कर लो उनसे प्यारी प्यारी, तो भी ये इंसान जो है
वो उसको आप रिझा सकते हैं, उसको आप खुशी दिला सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाला, खुद में खुशियाँ ढूंढने वाला ये इंसान दिखाई दे रहा है। बाहर के बारे में अगर मैं बात करूं, ये उनके इनर फीलिंग्स के बारे में मैंने बात की। बाहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जो है बिकॉज वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर पेपर पढ़ने बैठ गए तो वो पेपर में पढ़ते पढ़ते भी वो खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, या फिर अपने आप को टाइम देने में थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है। कोई बैठ के अपने अगर सपोज उनको कुछ गिफ्ट दिया हो तो वो उन्होंने बहुत संभाल के रखा होगा ये गिफ्ट। तो इस तरह का इंसान वो दिखाई दे रहा है। इसलिए बाहर जब वो बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में तो ऐसा दिखाई देता है कि ही इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक। ऐसा दिखाई देता है कि उनकी जो वस्तुएं हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनके पास, जिनके वो मालिक हैं, उसके बारे में वो बहुत पॉजेसिव है, ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज उन चीज़ों से रिलेटेड यादें हैं उनकी लाइफ में, पर वो ये सारी बातें जो है बोलते नहीं है आउट लाउड कि यादें हैं इसलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट है। तो कई लोगों को या फिर आपको भी एक पॉइंट पे ऐसा लगता होगा कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, पर मैंने दिए हुए टेडी बियर के साथ ये इंसान बहुत कनेक्टेड है। तो ऐसा इंसान है ये। दिखते वक्त आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि वो टेडी बियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। मैं ये एग्जांपल बोल रही हूँ। टेडी बियर को या फिर आपने किसी की कोई गिफ्ट दे दिए उसको, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और आपको नहीं दे रहा है। या फिर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है। मैं स्पेसिफिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, वस्तुओं की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेना। आजकल के टाइम में ऐसा भी होता है कि मतलब एक करंटली एग्जाम्पल दे सकती हूँ मैं आपको कि अगर वो बॉय है, गर्ल भी हो सकता है, बट वीडियो गेम खेल रहे हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे आपका, तो वो ऐसी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं और दिखाई ऐसा देता है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं और उसमें ही बिजी है। पर वो चीज़ें जो है उनको खुशियाँ देती है, उनको खुश करती है। इस टेंशन से, इस डिप्रेशन से, इस स्ट्रेस से उनको बाहर निकालती है फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो आपको उनको कुछ ऐसा दिलाना होगा जिससे वो आपसे बात करने के लिए उतने कंफर्टेबल फील करें, ये टेंशन उनकी ज़िंदगी का निकल जाए। तो ये वीडियो गेम के थ्रू आई होप कि आपको समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। साथ ही इस इंसान का बिहेवियर जो है वो काफ़ी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वो बोलते हैं जिससे लोगों को हर्ट हो, या फिर लोग डिसअपॉइंट हो, या फिर एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में आ जाए, ऐसा लगे कि ये दुश्मन है मेरा। ये बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैं आपसे ऐसा नहीं बोल रही हूँ। पर कई बार ऐसी चीज़ें वो बिना सोचे बोल देते हैं जो लोगों को हर्ट हो जाता है या फिर लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो कम्युनिकेशन वाइज ये इंसान बहुत ज़्यादा करप्टेड है। इसको समझ नहीं आता है कि क्या बोलना है। फीलिंग्स तो मैंने आपको बता दी कि वर्क में फीलिंग्स इन्वॉल्व है, हैप्पीनेस में इन्वॉल्व है, प्यार में इन्वॉल्व है। ये इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है पर बोलता कुछ और ही है। ऐसा लगता है कि यार क्या बोल गया ये। सो कम्युनिकेशन के वक्त, कॉन्वर्जेशन के वक्त ये इंसान जो है या तो रूड, या तो इडियट, या फिर इससे बात ही नहीं, एनिमी जैसा कुछ बात कर दे, हर्टफुल कुछ बात कर दे, या फिर ऐसा लगे कि यार ये तो पागल है। ऐसा भी हो सकता है, बचकाना बिहेवियर भी हो सकता है। ऑल्सो इनको ज़्यादा अपने फीलिंग्स के बारे में बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। बिकॉज उनकी लाइफ में दो रीजंस हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन है उनके दिल में और वो बात नहीं करना चाहते, या फिर सब कुछ बैलेंस्ड है और छोटी छोटी खुशियों में ऑलरेडी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ऑलरेडी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। तो उनको ज़्यादा बातों में बात करके खुशियाँ लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगेन मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं इस वीडियो में, कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, इतना डीप में हम लोग पता नहीं कर सकते, बट पर्सनल रीडिंग आप अगर कराएंगे, मैंने डिटेल्स पर्सनल रीडिंग आपको कराना है तो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो अगर पर्सनल रीडिंग में आपको करना है तो उसमें आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा कि आपके जो है जिनके बारे में आपको जानना है उनके दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ सकती हैं। सो दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने ऑब्सिडियन चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए इस वीडियो को, साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए
कि आप कौन से ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, साथ ही कौन सी पाइल आपने पिक की थी वो भी बताइए। यहाँ पे आई बटन में जाके पोल दिया है मैंने, अगर आप ईच ज़ोडिएक साइन के ऊपर प्रेडिक्शन मंथली देखना चाहेंगे तो ज़रूर मुझे उस वहाँ पे पोल में येस आंसर कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए, जिससे अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आप मिस नहीं करेंगे वो वीडियो। थैंक यू so much for watching this video guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy.